नमस्कार भी आप सभी को। अपना टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के अंदर अपने अभी चल रहा था अभी व्यक्तित्व के का आपने वर्गीकरण किया था। तो शरीर रचना के आधार पर जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण था वो अपने पढ़ के आए थे। उसके आधार पर के 3 मनोवैज्ञानिक आए थे। सबसे पहले आया था हिप्पोक्रेटिस, सेल्डन और अपने पढ़ा था क्रेचमर का। हिप्पोक्रेटिस ने क्या इसको 4 भागों में डिवाइड किया था और सेल्डन ने क्या है 3 भागों में, तो क्रेचमर ने इसको क्या है 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं किसका, हिप्पोक्रेटिस का। उन्होंने कहा था गोलकाय, लंबाकाय, आयताकृति या इसके अंदर धीमे प्रवृत्ति वाले है वो आए थे। उसके बाद एक क्रेचमर ने क्या कहा था भी सुडोलकाय, गोलकाय, सुडोलकाय या गोलकाय, और उसके बाद इसके अंदर हष्टपुष्ट, लंबाकृति और अंत में इसके अंदर आए थे मिश्रित प्रकार के, जिनके अंदर क्या भी तीनों के गुण क्या है इसके अंदर सम्मिलित थे। तो क्रेचमर के बाद सेल्डन ने क्या है इसको 3 भागों में डिवाइड किया था, एंडोमार्फिक, मिसोमार्फिक और क्या एक्टोमार्फिक प्रकार से वर्गीकृत वो किया गया था। इसकी पूरी डिटेल है वो क्या लास्ट क्लास में दी गई है, वहाँ पर आप क्या इसका अध्ययन है वो कर सकते हैं। अभी अपने करेंगे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ही वर्गीकरण है जो है आपका सामाजिक आधार पर या रुचि के आधार पर। स्प्रेंगर था, उसने क्या है रुचि के आधार पर, रुचि के आधार पर समाज के अंदर इसको क्या 6 भागों में डिवाइड किया था। 6 भागों में क्या इसको डिवाइड किया गया था। किसको, किसने बांटा था, स्प्रेंगर ने। ये अपनी किसका वर्गीकरण है, स्प्रेंगर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। स्प्रेंगर ने क्या 6 भागों में डिवाइड किया। 6 भागों में याद रखने के लिए अपने की छोटी सी ट्रिक है, वह आशा। आशा राधा से सुंदर है। सुंदर है कि नहीं वो तो अपने को ध्यान नहीं, लेकिन अपने क्या ट्रिक के अंदर क्या है सुंदर है भी। आशा क्या है राधा से सुंदर है। तो इसमें क्या है भी अपने हिसाब से लिख लीजिए आ, उसके बाद आ जाएगी सा, उसके बाद आपकी आ जाएगी रा, धा और से और उसके बाद से उसके बाद आ जाएगा सौंदर्य। सो अपने लिख लेते हैं, सू से होता है सुंदर, सुंदर से अपने बना लेंगे। तो आ से हो जाएगा आर्थिक, आर्थिक प्रकार की रुचि। सा से हो जाएगा सामाजिक प्रकार की जो रुचि है। रा से हो जाएगा राजनीतिक प्रकार की रुचि। धा से हो जाएगा धार्मिक। से हो जाएगा सैद्धांतिक टाइप। और सुंदर से अपने लिख सकते हैं इसको सौंदर्यात्मक। ये क्या है 6 प्रकार है वो बताए गए थे, किसके द्वारा, स्प्रेंगर महोदय के द्वारा बताए गए थे। भी क्या है रुचि के आधार पर क्या इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से भाग आ जाएंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा आर्थिक, उसके बाद आपका हो जाएगा सामाजिक, फिर उसके बाद राजनीतिक, उसके बाद धार्मिक, सैद्धांतिक या इसको बोलते हैं वैज्ञानिक, और उसके बाद अंत में कौन सा हो जाएगा सौंदर्यात्मक प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो इसके अंदर आ जाएगा। अपना सबसे पहले कौन सा आता है आर्थिक। आर्थिक में क्या होता है भी जो व्यक्ति भी हर एक चीज़ का मूल्य आंके जाके हर एक वस्तु को क्या सिर्फ पैसे के बल पे ही क्या मापने की कोशिश करे, उस प्रकार का व्यक्तित्व है वो कौन सा होता है आर्थिक प्रकार के अंदर आ जाएगा। जैसे अपने व्यापारी है, उद्योगपति है, विक्रेता है, तो क्या आ जाएगा भी हर वस्तु का मूल्यांकन, हर वस्तु का मूल्यांकन धन से करे, वो कौन सा होता है आर्थिक प्रकार का होता है। जैसे एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे, एक तो आपका आ जाएगा व्यापारी आ जाएंगे, उद्योगपति है वो इसी के अंदर के आ जाएंगे, विक्रेता है वो भी क्या इसी प्रकार के व्यक्तित्व के अंदर आ जाएंगे। भी जिनकी थ्योरी क्या है हर समय किसके अंदर हो
भी पैसे के अंदर ही रुचि हो, वो व्यक्तित्व वाले लोग किस में आ जाएंगे, आर्थिक में आ जाएंगे। भाई सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक क्या करना है, सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। व्यापारी है, उद्योगपति है, विक्रेता है, तो वो कौन सा आपका हो जाएगा, आर्थिक प्रकार का व्यक्तित्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरा व्यक्तित्व आपका आता है सामाजिक। सामाजिक क्या हो जाएगा, समाज से रिलेटेड, जो व्यक्ति के समाज में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, यानी क्या हो जाएगा अपने भी समाज में रहकर समाज सेवा करने वाले, ये इसके अंदर आ जाएंगे। भी समाज में रहकर समाज सेवा, समाज में रहकर समाज सेवा करने वाले व्यक्ति है, वो कौन से आते हैं, उनमें सामाजिक प्रकार का व्यक्तित्व है वो आ जाएगा। जैसे अपने मित्र मंडली हो सकती है, गांव का जो मुखिया है वो भी क्या है इसके अंदर हो सकता है, समाज सेवी हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे, समाज सेवी हो सकते हैं। भामाशाह भी क्या इसके अंदर आ जाएंगे। और जो अपनी मित्र मंडली है वो भी क्या इसके अंदर आ सकती है। भी आपकी मित्र मंडली है वो भी क्या कई बार कोई सामाजिक कार्य करते हैं अपने, कोई किसी की शादी हो, ब्याह हो, उसके अंदर क्या पैसे बिना कोई पैसे के निःशुल्क अपने क्या है सेवा देते हैं। या अपने कई बार देखते हैं भी कोई भी मेले की जिससे टाइम होता है, अपने गोगा मेड़ी मान सकते हैं, हनुमान जी का मेला मान सकते हैं, बाबा रामदेव जी का मेला है वो मान सकते हैं। उस मेले में क्या होता है अपने कई बार जैसे लंगर लगाते हैं या कभी सेवा समिति लगाते हैं, तो उसके अंदर भी अपने क्या निःशुल्क जो सेवा देते हैं वो भी क्या समाज में रहकर अपने क्या करें, समाज की सेवा करते हैं। ऐसी सामाजिक भावना वाले जो व्यक्तित्व होता है वो कौन सा आ जाएगा, अपना सामाजिक प्रकार का व्यक्तित्व कहलाएगा। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा राजनीतिक। वो कौन से होते हैं कि जो दूसरों के ऊपर क्या छोड़ते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। क्या हो जाएगा, दूसरों पर प्रभाव कैसे छोड़ते हैं भी, जैसे अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ने वाले व्यक्ति। जैसे नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं भी, एक व्यक्ति होता है और पूरे की पूरे अपनी जो एक तहसील होती है, गांव होता है, उन सारों के वोट क्या है लेता है। तो उसमें क्या बुद्धि होती है तभी अपने ले पाता है, वरना तो वो ले नहीं पाएगा। तो वो क्या चीज़ करेगा भी, वो अपने अंदर जो बुद्धि है उसका क्या प्रयोग करता है, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए क्या करेगा भी, उनको क्या इसी प्रकार से अपना प्रभाव डालेगा भी, सभी व्यक्ति क्या हो जाएंगे भी उसकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होने लग जाते हैं भी। अपने व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव डालता है, ऐसे अपने को क्या है भी अलग अलग प्रकार के क्या है सपने दिखाता है कि मैं भविष्य के अंदर जीतने के बाद ये चीज़ करूँगा, ये चीज़ करूँगा। वो कर भी सकते हैं, लेकिन आपके उनके प्रलोभन में आओगे और उसके बाद आपको वोट तो देना ही है। तो जो व्यक्ति जितना अधिक आपको क्या प्रभावित कर रहा है वही क्या आपका वोट लेके जाएगा, और वही क्या सरकार के अंदर क्या बनेगा, भागीदार बनेगा। प्रशासनिक के सेवा वाले व्यक्ति भी क्या इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है भी समाज में क्या उनको जोड़े रखना होता है, समाज में राजनीतिक के अंदर सभी के अंदर। तो वो लोग भी क्या हो जाएंगे, इसी के अंदर आ जाएंगे। जैसे अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं भी, नेता लोग हैं वो इसी के अंदर आ जाएंगे, या क्या प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है वो भी क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे, नेता आ जाएंगे, मुखिया भी क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद धार्मिक, जो धर्म के द्वारा क्या लोगों को जोड़े रखते हैं। जैसे मान लो कोई पुजारी है, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई पादरी है, तो वो चीज़ क्या करते हैं, वो सारे समाज को क्या आपस में जोड़े रखते हैं। एक व्यक्ति होता है और पूरा पूरा समाज होता है, वो क्या होता है उसके पीछे होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या है धार्मिक प्रकार की बुद्धि है। वो अपने को कहे भी एक प्रकार से क्या है इसी प्रकार से डरावा मानो, या भी उनके अपने धार्मिक या भक्ति भावना मान लीजिए, आपके किसी प्रकार से क्या है उनके जो बातें उनके अंदर आओगे, किसी प्रकार से डर है, भय है, वो क्या है उसी के बलबूते पर मान सकते हैं। किसी प्रकार से आपका अच्छा काम हुआ उसके बलबूते पर मान सकते हैं भी। आपके अंदर की जो थॉट होती है उसको वो क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। किसके द्वारा, धर्म के द्वारा। तो धर्म के द्वारा क्या है भी अपना प्रभाव छोड़ना, धर्म की बातों से अपना प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्ति।
छोड़ने वाले व्यक्ति। जैसे कि एग्जाम्पल इसके अंदर हो जाएगा संत आ जाएंगे, महात्मा, पादरी, मौलवी, यहाँ पर आ जाएंगे धर्म गुरु भी क्या इसके अंदर आ सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे, इसके मुख्य मुख्य एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद अगला आता है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक को एक और भी नाम देते हैं वैज्ञानिक। जो व्यक्ति क्या करते हैं, अनुसंधान या खोज करते हैं, भी क्या करते हैं, आविष्कार करने वाले होते हैं, खोज करने वाले होते हैं, भी एक नई चीज, नया ज्ञान विकसित करने वाले, जिनमें क्या होती है, जिनमें नया ज्ञान विकसित करने की बुद्धि हो। फिर नया ज्ञान विकसित करने की बुद्धि होती है, वो लोग इसमें आ जाएंगे, सैद्धांतिक या वैज्ञानिक में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अपने लिख सकते हैं अनुसंधानकर्ता, अनुसंधान करता, या अपने मान सकते हैं वैज्ञानिक भी इसी के अंदर आ जाएंगे, लेखक भी इसी के अंदर आ जाएंगे, साहित्यकार भी क्या है, इसी के अंदर आ जाएंगे। भी कोई लेखक होता है, जैसे अपने कोई मूवी होती है, कोई फिल्म होती है, उसकी कहानी पहले उसकी समझ नहीं आती है ना, फिर भी क्या है वो अपने दिमाग से, अपनी सोच से क्या एक नई कहानी लिख देता है, भी ऐसी ऐसी कहानी क्या है होगी, उसमें ऐसे ऐसे पात्र होंगे, और वो एक स्टोरी बन जाती है। जैसे भी अपने महर्षि वाल्मीकि का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कितने वर्ष पहले क्या है भी रामायण को लिख दिया था। तो वो आपकी क्या होती है, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक प्रकार की जो अपना क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, जिसके बलबूते पर वो क्या करते हैं भी इस प्रकार की रचनाओं का क्या करते हैं भी आपके सामने बखान है वो कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता हो जाएंगे, खोजकर्ता भी इसके अंदर आ जाएंगे, लेखक आ जाएंगे, आविष्कारक आ जाएंगे, दार्शनिक भी इसी के अंदर आ जाएंगे। अंतिम आपका है सौंदर्यात्मक, भी जो कि किसी विषय वस्तु या किसी भी कोई चीज़ होती है उसको क्या है सुंदरता प्रदान करते हैं, उसको क्या है वो भी एक नया रूप देते हैं, नया लुक देते हैं। वो लोग कौन से होते हैं, सौंदर्यात्मक बुद्धि वाले होते हैं। जैसे दुल्हन को क्या है शादी में तैयार करना, वो भी क्या है एक सौंदर्यात्मक बुद्धि है, भी उसको किस प्रकार के कपड़े सूट करेंगे, किस प्रकार का मेकअप सूट करेगा, किस प्रकार की उसकी क्या है बालों की कटिंग है वो होगी, सारा का सारा सिस्टम कौन करता है, भी सौंदर्यात्मक बुद्धि वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, इनमें किस प्रकार से ये कैसा होना चाहिए। कोई पेंटर होता है तो घर में आप देखोगे भी किस प्रकार से कहाँ कहाँ कौन सा डिजाइनिंग, कौन सा रंग काम में आना है, वो सारा का सारा डिसाइड कौन करता है, पेंटर करेगा। एक कहानीकार होता है, उसको भी क्या है भी कहानी में कैसे कैसे पात्र काम में लेने हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। मूर्तिकार होता है, मूर्ति में कौन सा रंग कहाँ पे यूज करना है, वो सारा का सारा कार्य कौन करता है, सौंदर्यात्मक करता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपने हाथों की कला है उसके द्वारा क्या किसी व्यक्ति को क्या एक नया रूप देना, ये वो किस में आ जाएगा, सौंदर्यात्मक प्रकार के व्यक्तित्व के अंदर आ जाएगा। जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार क्या हो जाएंगे, मूर्तिकार, चित्रकार, या क्या होते हैं सौंदर्य प्रसाधन वाले, ब्यूटी पार्लर वाले भी क्या इसके अंदर आ जाएंगे। वो क्या उसको सजाते हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, सौंदर्यात्मक प्रकार की बुद्धि है इसके अंदर आ जाएंगे। तो अपना कौन सा हो गया, व्यक्तित्व के जो अपना पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार, रुचि के अनुसार यह क्या सामाजिक गुणों के आधार पर जो बांटा गया था, वो किसने बांटा था, स्प्रेंगर ने बांटा था। कितने भागों में, 6 भागों के अंदर क्या इसको बांटा गया था। सबसे पहला भाग क्या हो जाएगा, आर्थिक, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद राजनीतिक, उसके बाद धार्मिक, धार्मिक के बाद सैद्धांतिक, और सैद्धांतिक के बाद अंत में आपका हो जाएगा सौंदर्यात्मक प्रकार का। अगर याद रखना है तो आशा को क्या करना है, सुंदर करना है। किससे, राधा से, यानी आशा राधा से सुंदर है, ये आपकी क्या एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी। उसके बाद आर्थिक, हर वस्तु को क्या पैसे के बल पे तोलने वाले कौन से हो जाएंगे, आर्थिक से व्यापारी है, उद्योगपति है, विक्रेता है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। और सामाजिक कौन से आ जाएंगे, भी समाज में रहकर के सामाजिक सेवा करने वाले लोग, वो किस में आ जाएंगे, सामाजिक वाले में आ जाएंगे। जैसे अपने समाज जो के अंदर आने वाले भामाशाह है, समाज सेवी है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। 3 नंबर पे आपका आता है राजनीतिक,
भी क्या दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने वाले लोग किस में आते हैं, राजनीतिक प्रकार में आ जाएंगे। जैसे नेता लोग इसी के अंदर क्या आते हैं। उसके बाद आ जाएंगे धार्मिक, धर्म की बातों के द्वारा क्या अपना प्रभाव छोड़ने वाले लोग कौन से होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कि अपने संत है, पादरी है, महात्मा है, धर्मगुरु है। और उसके बाद अपना आ जाएगा सैद्धांतिक। सैद्धांतिक कौन से होते हैं कि जो क्या नई नई खोज करते हैं, वो लोग किसमें आते हैं, सैद्धांतिक या वैज्ञानिक में आ जाएंगे। अनुसंधान करता, खोज करता। उसके बाद अपने लेखक आ सकता है, यहाँ पर और दी गई अपनी क्या साहित्यकार आ सकता है, दार्शनिक आ सकता है, खोजकर्ता आ सकता है। वो सारे किस में आ जाएंगे, वैज्ञानिक के अंदर आ जाएंगे। और अंत में कौन सा हो जाएगा, सौंदर्यात्मक, जो क्या भी अपनी हाथ की सज्जा के द्वारा, हाथ की कारीगरी के द्वारा क्या करते हैं भी किसी व्यक्ति वस्तु को क्या करते हैं, सजाते हैं। जैसे मूर्तिकार है, चित्रकार है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये अपना हो गया क्या है, स्प्रेंगर के अनुसार। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने आगे इसका अंतिम है कौन सा, जुंग का, वो अभी करेंगे। आगे आपका आ जाएगा इसका अंतिम भाग, और वो है पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार भी मन के आधार पर या क्या मनोवैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से बांटा गया है। तो क्या दो भागों में डिवाइड किया गया है, वो अपने अभी करते हैं। जुंग के अनुसार, जुंग या इसको युंग भी नाम आता है, युंग या जुंग एक ही बात है, के अनुसार व्यक्तित्व है। मुख्य रूप से क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका अंतर्मुखी, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है। अभी अपने किया था भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई भी आवाज़ के अंदर। अभी अपने इसको क्या है, रेगुलर करते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति है, और दूसरी इसकी प्रवृत्ति कौन सी है, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और क्या है, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी प्रवृत्ति और बहिर्मुखी प्रवृत्ति के क्या दो प्रकार से इनके व्यक्तित्व को उन्होंने क्या किया था, अलग अलग प्रकार से क्या बांटा गया था। तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले लोग कौन से होते हैं, जिनमें क्या है भी बिल्कुल ही वो क्या होते हैं भी सिर्फ मिलनसार नहीं होते, एकांत प्रिय होते हैं, किसी से बातचीत नहीं करने वाले होते हैं। वो लोग कौन से होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। और जो क्या है भी सभी से मिलजुल कर रहने वाले, सभी से क्या प्यार प्रेम करने वाले, सभी के साथ एक अच्छा बिहेव करने वाले, वो लोग कौन से होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। इनमें क्या है, दोस्त बनाने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और इनमें क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अपनी भाषा में एक नाम बोले करानी, इक्कल खोरडा वह क्या है, यही है। कौन सा है, अंतर्मुखी। तो अपने क्या इनको इस हिसाब से क्या थोड़ा अलग अलग तरीके से अपने याद करते हैं। भी अंतर्मुखी होता है वो क्या होते हैं, चिंता युक्त होते हैं। अपने क्या इनको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, चिंता युक्त, भी सार दिन के आगे टेंशन रहे, चिंता युक्त होते हैं। और ये क्या होते हैं, चिंता मुक्त, भी कई प्रकार की अपन के कोई टेंशन नहीं है। चिंता क्या है, किसी प्रकार की इनके दिमाग में वो नहीं रहती है। चिंता क्या रहते हैं, मुक्त रहते हैं। और इनमें क्या होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है। नेतृत्व की क्षमता उत्तम होती है, उत्तम नहीं, क्षमता नहीं होती है।
और इनमें क्या होती है, नेतृत्व क्या होता है, उत्तम प्रकार का होता है। ये क्या होते हैं, समाज में ज़्यादा रहने वाले होते हैं, तो क्या करते हैं, समाज के लोगों से इनका क्या होता है, जुड़ाव क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इस कारण ये क्या कर सकते हैं, नेतृत्व की क्षमता होती है इनमें क्या होती है, बहुत अधिक पाई जाती है। उसके बाद ये क्या होते हैं, एकांतवासी, एकला ही रहे कि वह इक्कल खोरडा, एकांत वासी होते हैं। और बिल्कुल क्या है, शर्म, एकांतवासी होते हैं और क्या होते हैं, शर्मीले होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, स्पष्टवादी, क्या होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। अपनी जो भी बात होती है वो क्या रखेंगे, आपके सामने स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, रख देते हैं। ये क्या होते हैं, उत्तम प्रकार का लेखन, यानी लिखण के एक नंबर हुए, और ए के बोलने में तो क्या हो जो वो उत्तम भाषण है कि भाषण देने में के एक नंबर होगा। लिखने में क्या आगे कमी हुए, लिखित कार्य के बहुत ही कम करने वाले होते हैं। कौन से हो जाएंगे, बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले। उसके बाद ये होते हैं आदर्शवादी, होते कि नहीं होते भी, आदर्शवादी होते हैं। और ये क्या होते हैं, यथार्थवादी, आदर्शवादी होते हैं। और ये आपके कौन से होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। यथार्थवादी इनमें क्या पाई जाएगी, प्रवृत्ति पाई जाएगी। उसके बाद अगर बात करें अंतर्मुखी की, तो ये क्या होते हैं, मितभाषी होते हैं। ये क्या होते हैं, मितभाषी, ये आपके क्या है, मितभाषी होते हैं। और ये आपके क्या होते हैं, वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं। यानी क्या है, हर किसी की अपनी बात क्या है खोलने वाले, हर किसी के सामने क्या है बात करने वाले प्रवृत्ति क्या है इनके अंदर पाई जाती है। ये क्या होते हैं, आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित का मतलब क्या हो जाएगा, भी खुद के अंदर ही खोए रहने वाले, ये क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। और ये आपके क्या होते हैं, लोक केंद्रित, यानी सारों के सामने क्या होते हैं, लोक केंद्रित होते हैं। समाज का ठेकेदार यही क्या है, बने जाते हैं। क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। और ये आपके क्या हो जाएंगे, लोक केंद्रित होते हैं। उसके बाद अपने थोड़ा सा स्कोर कर लेते हैं आगे बढ़ते। ये आपके हो जाएंगे अंतर्मुखी, और ये आपके हो जाएंगे बहिर्मुखी। इनके अंदर क्या होता है भी, जो एक अपनी क्षमता होती है मजाक करने की, क्या उनको बोलते हैं, मनोविनोद। मनोविनोद क्या होता है, इनके अंदर अभाव होता है। इनमें क्या होता है, मनोविनोद यानी मजाक करने वाले, मनोविनोद का क्या होता है, अभाव होता है। और ये क्या होते हैं, मनोविनोदी, तो के मजाक हूँ भरे पड़े रहे, मनोविनोदी होते हैं, मनोविनोदी होते हैं। उसके बाद इनमें क्षमता और पाई जाती है निर्णय लेने की क्षमता। भी इनके अंदर क्या होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, बहुत ही क्या होती है, वीक होती है। लेकिन ये क्या होते हैं, उत्तम प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर। और इनमें क्या होती है, निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, उत्तम होती है। निर्णय क्या है, ये बहुत क्या जल्दी ले सकते हैं। उसके बाद इनके जैसे एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं, इनमें अपने आ जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो महर्षि के वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि इसके अंदर आ जाएंगे। दार्शनिक, वैज्ञानिक जैसे गौतम बुद्ध भी इसके अंदर आ जाएंगे, गौतम बुद्ध आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे आपके वैज्ञानिक, वो भी क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे। दार्शनिक वो भी क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद लेखक होते हैं, वो भी क्या है इसी के अंदर आते हैं। लेखक वो भी क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा अगर बात आए बहिर्मुखी की, बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है, उसमें क्या आएंगे, राजनेता, राजनेता आ जाएंगे। शिक्षक गण इसके अंदर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, राजनेता, शिक्षक। और एक इसके अंदर क्या आएंगे, समाज सेवी जो होते हैं ना, समाज सेवी या सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता वो भी क्या है इसी के अंदर आते हैं। गौतम बुद्ध के बाद अपना था
दार्शनिक और यहाँ पर आ जाएगा लेखक। तो ये अपने हो गए क्या है मुख्य मुख्य अंतर किसके अंदर, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में। अंतर्मुखी क्या होते हैं, चिंता युक्त होते हैं। उसके बाद बहिर्मुखी क्या होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। उसके बाद अपनों ने किया था इनमें के नेतृत्व की क्षमता क्या पाई जाएगी, बहुत ही कम पाई जाएगी। किसमें, अंतर्मुखी के अंदर। तो बहिर्मुखी में क्या होता है, इसकी क्षमता क्या होती है, उत्तम प्रकार की पाई जाती है। अंतर्मुखी क्या होते हैं, एकांतवासी होते हैं, अकेले रहने वाले होते हैं, समाज से क्या मिलना जुलना इनका क्या बहुत ही कम होता है, शर्मीले होते हैं। लेकिन यह क्या होंगे, अपना भंडार सभी के सामने खोल देंगे। उसके बाद क्या होना है वो आगे वाला जाने। स्पष्टवादी होते हैं, जो कहना वो क्या सामने कहेंगे, बाद में कुछ कहना रहना नहीं होता है। उसके बाद लिखना क्या होता है, इनका उत्तम होता है। इनका क्या भाषण देने की प्रक्रिया क्या होती है, उत्तम होती है। वे अपने क्या मन मस्तिष्क अपने दिमाग के द्वारा क्या दूसरे को क्या कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आदर्शवादी प्रकृति होती है इनकी, क्या होती है, यथार्थवादी प्रवृत्ति होती है। उसके बाद ये क्या है, मितभाषी होते हैं, कम बोलने वाले। ये क्या होते हैं, बहुत बोले, बोलना में क्या है, एक नंबर। उसके बाद आत्म केंद्रित, खुद के बारे में ही क्या है सोचने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, लोक केंद्रित होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये मनोविनोद, यानी कि मजाक का बिल्कुल ही क्या होता है, अभाव होता है। और ये आपके क्या होते हैं, मनोविनोदी होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, भी कोई डिसीजन है उसको क्या लेने में बहुत अधिक है हिचकिचाते हैं, लेकिन ये क्या आते हैं, उत्तम निर्णय वो आराम से ले सकते हैं। और इनमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक। इसमें क्या हो जाएंगे, राजनेता, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ पर क्या दो भागों में डिवाइड किया गया था। लेकिन उसके बाद 1942 में नेमेन और याकोर नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, नेमेन और याकोर ने कहा कि कुछ लोगों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण होते हैं। इन्हें नेमेन और याकोर ने उभयमुखी नाम दिया, तो ये क्या हो जाएगा भी उभयमुखी। तीसरा एक और पार्ट आ जाएगा, वो कौन सा था, उभयमुखी आ जाएगा भी ऐसे व्यक्ति जिनमें क्या एकांश ये क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार की जो प्रवृत्ति दोनों पाई जाती है, वो कौन से होते हैं, उभयमुखी होते हैं। और मोस्टली क्या है, यही प्रवृत्ति पाई जाती है। आप में भी यही होगी, है कि नहीं। जैसे अपने एग्जाम का टाइम आता है, तो एग्जाम का टाइम आया तो आप में कौन से गुण आएंगे, चिंता, टेंशन होगी, पेपर क्या देंगा। उसके बाद नेतृत्व की क्षमता, पेपर कौन कराओगो, क्या कराओगो, क्या करांगा, बा टेंशन हो जाएगी। एकांतवासी, एक लाए पड़े रहांगा, शर्मिला तो करो कोनी वहाँ। उत्तम लेखन, आ तो है, लिख तो आवांगा के, झूठो सचो ध्यान को लेके लिखे के पक्को आ जाऊंगा। आदर्शवादी, भगवान ने मानने लाग जाऊंगा, पंखी है। आइडल, मितभाषी, बिल्कुल ही कम बात, आत्म केंद्रित, बस एक जगह के इकट्ठा रहांगा। निर्णय लेने की मनोविनोद, मजाक तो सहन करनी को नहीं। उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, कैसे कुछ करें नहीं करें वो करें। तो एग्जाम से पहले आप क्या होते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम हुए, नेतृत्व चिंता फ्री, टेंशन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। स्पष्टवादी, नेतृत्व क्षमता, उत्तम भाषण, यथार्थवादी, वाचाल, बकड़ लाग जाएंगे फुल, बहुत क्या है बोलने की प्रवृत्ति आ जाएगी। लोक केंद्रित हो जाएंगे, मनोविनोद, मजाक में तो आगे कनानी कौन दिया। निर्णय लेने की क्षमता क्या उत्तम हो जाएगी। यानी कि पेपर से पहले आपके भाव थे बिल्कुल क्या कंज्यूमर थे, उसके बाद जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद आप क्या होगे, बहिर्मुखी होगे, तो वो क्या हो गया, उभयमुखी हो जाएगा। इस समय के अनुसार क्या आपने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, वो कौन सा हो जाएगा, उभयमुखी प्रकार का व्यक्तित्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या है, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो दिया गया वर्गीकरण था वो क्या होता है, कंप्लीट होता है भारतीय दृष्टिकोण। और उसके बाद क्या है, अपना एक और रह गया, कौन सा रह गया,
इसके अंदर आधुनिक दृष्टिकोण, वो क्या है अगली क्लास के अंदर अपने करते हैं। अपने क्या है अगली क्लास में जिसको क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। मनोविज्ञान की और अधिक वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है उसका आप क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो उसके बारे में क्या है अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप क्या है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।